सोलन में पीलिया के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिस कारण आईपीएच विभाग ने पानी से पेयजल योजनाओं से पानी के सैंपल जांच के लिए पुणे लेबोरेटरी भेजे थे, लेकिन अभी तक वहां से रिपोर्ट नहीं आई है और यही कारण है कि अश्वनी खड्ड पेयजल योजना को अभी तक आरंभ नहीं किया जा सका है। ये जानकारी आईपीएच विभाग में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर एन सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शहरवासियों की स्वास्थ्य को लेकर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर एन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक रिपोर्ट पुणे से नहीं आती है तब तक वो पेयजल योजना को आरंभ करने वाले नहीं है। वहीं उन्होंने शहरवासियों को भी आग्रह किया कि वो अपनी पानी की टंकियों को लगातार साफ करें, साथ में अगर उनकी पानी के पाइप सीवरेज की नालियों से होकर आ रही है तो उसे भी दुरुस्त करवाएं, क्योंकि वो भी जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए जहां से भी विभाग को जल प्रदूषण का थोड़ा सा शक होता है तो वहां से पानी के सैंपल लेकर लेबोरेटरी भेज जाते हैं। सीटीएल की तो रिपोर्टें हमारे पास गिरी और अश्विनी की आई हैं, ठीक है, लेकिन जो हमने सैंपल एनआईवी भेजा था पुणे 24 तारीख को, गिरी और अश्विनी का दोनों का, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जो मोस्ट प्रोबेबली शायद सोमवार तक एक्सपेक्टेड है कि सोमवार तक ये रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद अश्विनी चलाएंगे हम। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो जहाँ से उनकी पाइप की लाइन आ रही है उसमें अगर ज्वाइंट है बीच में, अगर गंदी नाली से आ रही है तो वहां से भी शक हो सकता है। अगर उसमें सीवर आ रहा है तो शक होकर आपकी टैंकी में जाएगा और फिर वो पानी जो है वो खराब होगा और उसी पानी को अगर हम इनटेक करेंगे तो वो पोल्यूटेड पानी ही माना जाएगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक रेजिडेंट के हिसाब से लोगों ने अपने घरों में जो टैंकियां लगाई है पीने का पानी की, उनको भी देख लें कृपया एक बार वो अपनी टैंकी देख के कि उसमें कितना एक मिट्टी या कुछ और चीज जमा हो गई है, ताकि उसको अच्छे से साफ करके और ब्लीचिंग पाउडर से या क्लोरीन से धो के दोबारा उसको भरें, ताकि वो पानी जो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो वो अंदर उनके पीने के पानी के माध्यम से या किसी और चीज के हिसाब से उनके पेट में ना जाए, जिससे उनको और प्रॉब्लम सामना करना पड़े। तो वो लोगों को अपनी टैंकियों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज जब सैंपल क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो अभी इतने मामले तो नहीं, कंट्रोल हो जाने चाहिए, अब तक तो ये खत्म हो जाना चाहिए। 21 तारीख को जो हमने पहले सैंपल भेजा था 14 तारीख का, उसकी 21 तारीख को रिपोर्ट आ गई थी हमारे पास अश्विनी की। फिर भी हमने मामले बढ़ रहे थे तो उस एहतियात के तौर पर हमने जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्कीमें थी, जैसे हमारी एक लबी घाट है, उस पर अभी भी संशय बरकरार है, वो हमने अभी तक भी खड़ी रखी है स्कीम। अभी तक उस पूरी स्कीम का सैनिटाइजेशन जारी है। हम सोमवार तक उस स्कीम को पूरा सैनिटाइज करके दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे। उसका सैंपल भेजेंगे पहले क्लियर वाटर का। हमारा WTP में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितना काम कर रहा है, उसके हम चलाने से पहले उसके भी CTL को भी सैंपल भेजेंगे, अपनी लैब में भी भेजेंगे। अगर वो पास नहीं होते तो नहीं चलाएंगे उसको और सैनिटाइज करेंगे, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी देखेंगे कहाँ हमारे से कमी रह रही। और अगर उसमें भी ऐसा पाया जाता है तो निश्चित तौर पर हम उसमें करेंगे कि हमारा, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं या तो हमारी क्लोरीन डोज में प्रॉब्लम आ रही या हमारा WTP प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसको भी देखेंगे, उसको सुधार करेंगे।